बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नाहयत रहम करने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली कुरान की सूरत ये है, 3 मरतबा पढ़ने से 10,000 हाजतें पूरी। सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली सूरत है, जो पढ़े उसे कब्र की मट्टी और कीड़े मकोड़े नहीं खाते। मोहतरम नाज़रीन, आज जो वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, ये एक बहुत ही प्यारी सूरत का वजीफ़ा है, जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली सूरत है, जिसको पढ़ने से अल्लाह ताला इंसान की 10,000 हाजतें पूरी फरमा देता है। उसकी तिलावत करने वाले को कब्र में कीड़े मकोड़े नहीं खाएंगे। जो शख्स तलुए आफ्ताब से लेकर रात तक ये छोटी सी सूरत पढ़ता है, तो उससे अल्लाह ताला भी बहुत खुश होते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत खुश होते हैं। उसे इस सूरत की वजह से अल्लाह ताला वो सब कुछ नवाजते हैं जिसकी वो ख्वाहिश करता है। ये बहुत आसान सा अमल है, मौजज़ात को देखने वाला अमल है, बहुत ही ख़ास अमल है, जो फ़ौरी तौर पर गैबी तरीके से दौलत आपके पास लाता है। यह अमल दिन में 1 मरतबा पढ़ने से रिज़्क़ की दौलत से इंसान माला माल हो जाता है। घर में कारोबार में खैर व बरक़ात पैदा होती हैं, घर दौलत से भर जाता है, दौलत की बरसात होना शुरू हो जाती है। चंद मिनट का ये अमल अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपकी तकदीर संवर जाएगी, आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी, आपकी नस्लों तक के लिए ये सूरत आसानियाँ पैदा करने की सिफारिश करेगी। ये सूरत कुरान पाक की बहुत ही प्यारी सूरत है। कुरान पाक चूँकि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ, इसमें इंसानियत की फलाह और कामयाबी का हर राज पोशीदा है, लेकिन हमारा माशरा आजकल दीन से दूरी के सबब इन राजों को पहचान होने से गाफिल है। ये अल्लाह ताला की बहुत ही प्यारी किताब है, जिसमें तमाम इंसानियत के लिए हदायत मौजूद है, लेकिन उस किताब से हदायत और फलाह वही लोग पा सकते हैं जो हदायत के रास्ते पर चलते हैं, जो दीन से मोहब्बत करते हैं। ये किताब बंदों को खालिक से मिला देती है, गुमराहों को सिराते मुस्तकीम का पता बताती है, उजड़े दिलों में ईमान और यकीन के सबसे उगाती है, कल्बो जिगर को तक़वत और तहारत के नूर से मुनव्वर करती है, मायूसी में डूबे हुए ज़िंदगियों को आज की शम्मा दिखाती है, रूहानी और जिस्मानी अमराज का सफाया करती है, परेशानियों को दूर करती है। इसके अलावा ना जाने कितनी सफ़ात की हामिल ये बेहतरीन किताब है। जो बंदा इसकी रोज़ाना ज़ियारत करता है, इसमें मौजूद सूरतों की तिलावत करता है और इसको समझकर पढ़ता है और फिर इसको अपनी ज़िंदगी के उसके अहकामात के मुताबिक गुजारता है, तो कामयाबियाँ ऐसे बंदों का मुकद्दर हो जाती हैं। उनके दिल नूर से मुनव्वर हो जाते हैं, उनके चेहरे रोज़े महशर में रोशन और आया रहेंगे, उनके मर्तबे बुलंद कर दिए जाते हैं, उनकी बख्शिश कर दी जाती है। उस किताब में मौजूद सूरतों का ज़िक्र और अज़कार करने और अपने अजीज़ और दोस्त, रिश्तेदार, माँ बाप जो इस दुनिया से कोच कर चुके हैं, उनकी कब्रों पर उसकी सूरतों की तलावत करने से उनकी रूहों को बख्श दिया जाता है, उनके दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं, उनकी कब्रों पर ढेरों रहमतें नाजिल कर दी जाती हैं। जो इंसान ज़हनी तौर पर कमज़ोर और परेशान होते हैं और मायूसी में डूबे हुए होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये किताब मुकम्मल शफा है। उससे उनकी ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, क्योंकि उसी किताब में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और दिलों का सुकून तो सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। इस अजीमुल शान कलाम से पहले बेशतर सफ़िये नाजिल किए गए, जो मुख्तलिफ हवादिस की नज़र हो गए और कुछ बाकी रहे, लेकिन उनमें इंसानियत की मुकम्मल फलाह और कामयाबी के राज ना पाए गए। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आखिरी किताब नाजिल फरमाई। उसमें तमाम इंसानियत के लिए रहमत और हर किस्म की कामयाबी, हर किस्म का राज, ज़िंदगी गुजारने का तरीका, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ये कलाम जिस तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, आज भी इसी असल शक्ल सूरत में मौजूद है। ये उस कलाम पाक का इम्तियाज़ी सिफ़ है कि उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी खुद अल्लाह ने ले रखी है और इसकी हिफाजत के लिए ऐसा वसी और आलमगीर निज़ाम कायम फरमाया, जिसके नतीजे में उसके अंदर एक हर्फ या एक नुक्ते की भी रद्दो बदल ना हो सकी और ना रोज़े महशर तक होगी।
उसकी सदाकत और हकानियत रोज़े रोशन की तरह आया है। उसकी हलावत और शेरनी और असर अफरीनी ऐसी है कि लोग दीवानावार उसकी तरह खींचे चले आते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला एजाज़ भी कुरान को ही हासिल है। बेशक ये किताब तमाम किताबों से अफजल है। जैसा कि एक रवायत में है, अल्लाह के कलाम की फजीलत तमाम कलामों पर ऐसी है जैसे अल्लाह का मकाम तमाम मखलूक़ात के मुकाबले में। भला अल्लाह के मुकाबले में इसकी मखलूक़ात की क्या हैसियत है, ठीक इसी तरह कुरान के आगे दूसरी किताबों की क्या हैसियत है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक दिलों को जंग लग जाता है। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसकी सफ़ाती किस चीज़ से होगी? इरशाद फरमाया, तिलावत कुरान और मौत को बाकसरत याद करने से। कुरान पाक वो वाहिद किताब है जिसका पढ़ना, सुनना, देखना और छूना सब इबादत और सवाब का काम है। कुरान पाक रोशनी है, नूर है, समाने नजात है, ज़िक्र हकीम है और सराते मुस्तकीम है। नाजरीन, दुनिया में जो कुछ होता चला आ रहा है या जो कुछ हो गुज़र चुका है या जो कुछ होने वाला है, सब कुछ अल्लाह ताला के इल्म में है और इसकी कुदरत के ताबा है। वो जहाँ जिस वक्त चाहता है उसके एक इन में से वो सब हो जाता है। तो आज का अमल जो आपको बताया जाएगा उसकी कुन को मुतवज्जा करने का बहुत ही प्यारा अमल है जिसको आपने ज़ात पाक पर कामिल यकीन और एतमाद के साथ करना है। नाज़रीन, ये वजीफ़ा आपने अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और अपने अल्लाह से उम्मीद रखते हुए करना है। किसी भी सूरत आपको मायूस नहीं होना, क्योंकि अच्छे और बुरे हालात हमेशा के लिए नहीं होते। इसलिए आपने नाउमीदी का शिकार नहीं होना, क्योंकि ज़िंदगी भी अजीब है। कभी कभी इतनी खूबसूरत लगती है कि जी चाहता है कि हमारा नाता हमेशा के लिए ज़िंदगी से जुड़ा रहे, कभी भी ये नाता ना टूटे। और कभी जब ज़िंदगी हमारी उम्मीदें और तवक्कात पूरी करने में नाकाम रहती है तो दिल रुक जाता है और ये ज़िंदगी जल्द ख़त्म हो जाए। मगर ये हकीकत है कि दुख और दर्द में वक्त तवील से तवील तर हो जाता है। इसी तवील सफ़र से इंसान हार कर मायूसी का शिकार हो जाता है। इंसान खुद भी समझ नहीं पाता कि आखिर इस सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। नाजरीन कराम, जब बंदा अपने अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह पाक इसको ज़रूर अता फरमाता है। अल्लाह पाक इसको इतना अता कर देता है कि इसको फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। ये बात तो सभी जानते हैं कि इस दुनिया की मोहब्बत और इस दुनिया के लोग, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, ये सब कुछ भी नहीं। अगर हमारा रिश्ता अल्लाह पाक से मजबूत तर हो जाए तो फिर ये सारी चीज़ें खुद ब खुद ही हमारे हाथों में आ जाती हैं। जब बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला की सारी मखलूक भी उसी बंदे से बेपनाह मोहब्बत करती है। ये सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करने का फ़ायदा होता है। अगर बंदा अल्लाह ताला को छोड़कर उसकी बनाई हुई मखलूक से मोहब्बत करता है तो वो मखलूक उसे धोखा ही देती है। फिर वो मखलूक से गले शिकवे भी करता है, मेरे साथ ये हो गया, उस बंदे ने तो मेरे साथ ज्यादती कर दी, फला बंदे ने ये कर दिया, ये नहीं होना चाहिए था। तो भाइयों और बहनों, हमेशा अपने अल्लाह से ही मोहब्बत करो। सारी दुनिया आपकी हो जाएगी, हर चीज़ आपकी हो जाएगी और किसी को हकीर मत समझो, किसी को बुरा मत समझो और अल्लाह ताला की रहमत पर भरोसा रखो। इंसान की फितरत ऐसी है कि उसे ज़िंदगी में सब कुछ अपने मुताबिक चाहिए, सब उसकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक नहीं होता तो वो नाउमीद और मायूस हो जाता है। साथ ही उसे एहसास सताता है कि अब उसे मज़ीद नहीं जीना। इंसान बुनियादी तौर पर जल्दबाज वाक़या हुआ है, उसे अगर कुछ हासिल करना हो तो वो उसके लिए तक दूर करता है, दुआएं मांगता है, मेहनत करता है, मगर जब उसकी मंशा के मुताबिक उसको फल नहीं मिलता तो वो थक जाता है। उसी थकन में वो मायूसी के अंधेरे में अपना वजूद, अपनी उम्मीद और अपना यकीन खो बैठता है। उसे ज़िंदगी बेरंग लगना शुरू हो जाती है। दूसरे अल्फाज में उसकी ज़िंदगी में दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। मगर याद रखिए कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। वक्त की ये खूबसूरती है कि ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता। मुश्किल हो तो आसानी भी मिल ही जाती है। हालात चाहे जितने भी कठिन हो, मुश्किलात के बाद जितने भी काले क्यों ना हो, आसानी की सुबह का सूरज ज़रूर तलू होता है। ना दुख सदा रहता है ना सुख। ऐसे ही नाकामी और कामयाबी भी हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए सबसे अहम बात यह है कि इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि मुश्किलात के आने पर मायूसी के अंधेरों में भी उम्मीद और यकीन का चिराग जलाते रहना चाहिए। क्योंकि अगर इंसान मायूसी के अंधेरे में उम्मीद का चिराग जलाता है तो उसकी रोशनी
रोशनी इंसान के वजूद को मुनव्वर कर देती है। उस रोशनी से इंसान बातनी और ज़ाहिरी तरीके से मज़ीद मजबूत हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये नाकामियाँ और मुश्किल वक्त सब आर्जी हैं। वो इस हकीकत से आशना हो जाता है ये ज़वाल, ये मुश्किलात सब इंसान की हिम्मत को जांचने के लिए कुदरत ने पैमाने बनाए हुए हैं, क्योंकि ये भी हकीकत है कि इंसान अपनी फ़तह और कामयाबी से इतना मजबूत नहीं होता जितना वो अपने ज़वाल और नाकामी से मजबूत होता है। इसी कलाम पाक की एक बहुत ही प्यारी सूरत अल्लम नशरा में भी ये जिक्र कराया है कि मुश्किल के बाद आसानी है, बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। हकीकत में मुश्किल और नामनसादिद हालात में इंसान को अपनी खुद की पहचान होती है और इसी अमल में उसे अपने का वजूद अदराक होता है। इंसान अपनी छुपी हुई खूबियों को जांचने के लिए मज़ीद मजबूत हो जाता है। उसे अपने से वाबस्ता रिश्तों की पहचान भी हो जाती है। वो आसानी से जान लेता है कौन उसके साथ मुखलिस है और कौन नहीं। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा कुरान के सिवा किसी चीज़ से खुदा का इतना कुर्ब हासिल नहीं कर सकते जितना कुरान से, यानी तिलावत कुरान से बंदा खुदा का सबसे ज़्यादा कुर्ब हासिल कर सकता है। तिलावत कुरान दिलों को सुकून देती है। तिलावत कुरान अपने साथ बरकत लाती है। तिलावत कुरान से ईमान की लज्जत मिलती है। तिलावत कुरान से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है। तिलावत कुरान दुनिया के सारे गमों को भुला देती है। तिलावत कुरान मुसीबतें टाल देती है। तिलावत कुरान आखिरत में नजात दिलाएगी। तिलावत कुरान करने वाला गोया कि अपने रब से मनाजात कर रहा है। तिलावत कुरान अकल को बढ़ाती है। अल्लाह ताला अपने इखलास के साथ कुरान पाक की तिलावत नसीब फरमाए, आमीन। इसी तरह नाज़रीन, हमारा आज का वजीफ़ा भी कुरान पाक की एक ऐसी सूरत का वजीफ़ा है जिसे रोज़ाना 3 बार पढ़ने से अल्लाह इसको अपना दोस्त बना लेता है और ये सूरत वही पढ़ता है जिसे अल्लाह चुन लेता है। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सूरत की तिलावत को तर्क ना करो, क्योंकि इसकी तिलावत करने वाले को अल्लाह दोस्त रखता है और अपना पसंदीदा बंदों में शामिल कर लेता है। तो जो शख्स हमेशा उसकी तिलावत करता है, खुदा क़यामत के दिन उसका नामे अमाल उसके दाएं हाथ में देगा और वो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होगा और आखिरत में उसे इतना अजर मिलेगा कि वो राज़ी हो जाएगा। नाज़रीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आपको इस प्यारी सी सूरत के बारे में बताते हैं कि वो कौन सी सूरत है जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सूरत है कि जिसको सिर्फ 3 बार पढ़ने से अल्लाह ताला इंसान की 10,000 हाजात पूरी फरमाता है और इसकी तिलावत करने वाले को ना कब्र की मट्टी खाती है और ना ही कीड़े मकोड़े। तो सबसे पहले 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी जो नमाज के अंदर भी पढ़ा जाता है, वो दरूद पाक पढ़ लें। 1 मरतबा मेरे साथ भी पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अल्लाह ताला के 2 सफ़ाती नाम या समीह या अलीम पढ़ रहे हैं, इन 2 नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। आपने ये अल्लाह ताला के नामों की एक तस्बीह करनी है। 101 मरतबा या समीह या अलीम पढ़ना है। उसके बाद आज के इस वजीफ़े की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सूरत सूरतुल मुल्क 3 मरतबा पढ़नी है। सूरतुल मुल्क यानी तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क बहुत ही प्यारी सूरत है। ज़्यादा लंबी सूरत नहीं कि आपका ज़्यादा वक्त लग जाए। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत की तिलावत किए बगैर नहीं सोते थे। आप भी पूरे दिन में जब जी चाहे किसी भी नमाज के बाद इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि नमाज ईशा के बाद रात को सोते वक्त इसको पढ़ लिया जाए, क्योंकि जो बंदा रात को सोते वक्त इसकी सूरत की तिलावत करता है तो इसको ना कब्र की मट्टी खाती है और ना ही कीड़े मकोड़े। रोज़े महशर ये सूरत अल्लाह ताला से अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करेगी, उसके लिए जंग करेगी, उसकी बख्शिश का सामान बनेगी। लिहाजा इस सूरत की तिलावत लाजमी क्या करें ताकि आपके दीन और दुनिया और आखिरत संवर सके। इस सूरत की तिलावत करने से अल्लाह ताला पढ़ने वाले की 10,000 हाजात पूरी फरमाता है, उसके दिली ख्वाहिशात को पूरा करता है और इसको नजात अता फरमाता है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से मालो दौलत में खूब इजाफा होगा। और अगर कोई शख्स अपना कारोबार बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए भी यह वजीफ़ा
बड़ा ही मुजरिब और फ़ायदा मंद है और बड़ा ही ख़ास वजीफ़ा है। अल्लाह पाक इसको बहुत ज़्यादा रिज़्क़ और माल और दौलत अता कर देगा, उसकी मुश्किलात को ख़त्म कर देगा, उसके रिज़्क़ में, उसकी रोज़ी में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा। हर गुज़रते दिन के साथ साथ इसकी दौलत में इजाफ़ा होता रहेगा, उसके साथ मुश्किल से मुश्किल कामों में आसानियाँ पैदा होंगी। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिख कर कमेंट्स में ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन सुम आमीन।